तहरीक इंसाफ की जानिब से क्यों इदारों पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं? आर्मी चीफ साहब की तरफ से भी फौज और आईएसआई को सियासत से दूर रहने की हिदायत जारी की गई। इससे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनवर रज़ा साहब, उनसे बात करेंगे। अनवर साहब बताइएगा, ये क्यों एक दफ़ा फिर से ये हिदायत देने की ज़रूरत पड़ी? ऐसे क्या मामलात हो गए कि दोबारा से अलर्ट करना पड़ा और कहा गया कि आप लोगों ने सियासी रहनुमाओं से ताल्लुकात नहीं रखने, किसी किस्म की बातचीत नहीं करनी है? देखिए, हमारे यहाँ ये बड़ा अलमिया रहा है कि जब भी कोई हुकूमत में होता है उस वक्त तो उसके इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के साथ मामलात बड़े अच्छे होते हैं और ये सेम पेज की बात की जाती है कि हम सेम पेज पर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कोई भी हुकूमत, माजी में भी आपने देखा है, कोई भी पोलिटिकल पार्टी जब इक़्तिदार में नहीं रहती तो फिर वो हुकूमत पर भी, हुकूमत जो है जब एक अपोजिशन में जाते हैं तो वो फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं। हाँ, इससे ये कतई नज़र अपनी जगह पे कि फ़ौज का किरदार कितना रहा हमारी सियासत में, ये अब ज़ुबान ज़द आम है और लोगों को भी पता है। शायद यही वजह थी कि इदारे को जो बदनाम किया जा रहा है मुख्तलिफ़ जानिब से, सियासी पार्टीज़ की जानिब से, इस अमर को, इस मामले को रोकने के लिए ये ज़रूरत पड़ी कि फ़ौज के जो सरबराह हैं उन्हें कहना पड़ा कि जो हमारे ऑफिशल्स हैं और जो हमारे लोग हैं, हमारे अफसरान हैं, उनको अब सियासी लोगों के साथ रवाबित नहीं रखने चाहिए। अब ये रवाबित जो माजी में हमने देखा बड़े खुल डुल कर सामने आए थे। और अगर आप माजी करीब की बात करें तो बहुत ज़्यादा नाम था फ़ौजी अफसरान का भी किसी पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ, शायद इस वजह से फ़ौजी सरबराह को ये बात करना पड़ी। लेकिन अगर हम देखें तो सियासत में जब फ़ौज का किरदार होता है, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम देखें तो जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनका भी कसूर होता है। क्योंकि अगर वो कोई अपना, जब भी हमने देखा कि इक़्तिदार में आने के लिए बहुत सारी सियासी जमातों ने माजी में अपना कंधा जो है वो प्रोवाइड किया है फ़ौज को और इस्टेब्लिशमेंट को, उन्हीं के कहने पे आप एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाते रहे हैं। सियासी जमातें एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराती रही हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें सियासत को अलग करना चाहिए बिल्कुल, और हमें अपना शोल्डर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। जो हम इल्ज़ाम फ़ौज पर देते हैं, हमें अपने गिरबान में भी झांकने की ज़रूरत है और हमें उन सियासी रहनुमा जो हैं, जो अपने इक़्तिदार की खातिर मारिया फौज की तरफ देखते हैं, उनको अब इस रविश को रुकना चाहिए। आप नहीं समझते कि जब इन तमाम मामलात से दूर होती है, इन तमाम सियासी मामलात से इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर जानबूझकर इदारों को सियासी मामलात में घुसा दिया जाता है सियासी पार्टीज़ की तरफ से, और अगर वो दूर हो जाएं तो ये भी उनको कबूल नहीं होता है, वो बार बार फिर घसीटा जाता है उनको सियासत में, तो ये भी किसी न किसी हद तक ज़्यादती नहीं है? देखिए, इसकी वजह यह है कि आप इक़्तिदार में आने के लिए किसी न किसी का सहारा लेते हैं। जब हम तीसरी कुव्वत की बात करते हैं तो ये वही कुव्वत है जिसके सहारे आप इक़्तिदार में आते हैं। उस वक्त तक तो ये सब कुछ ठीक था कि जब कोई इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो तो फिर वो न्यूट्रल भी नहीं रहती और फिर एक पेज होता है और फिर मुल्क के वसी तर मफाद में ये स्टेटमेंट आता है पोलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, हुक्मरानों की जानिब से, कि हम सेम पेज पर हैं और ये मुल्क की सलामती के लिए फ़ौज का, इस्टेब्लिशमेंट का और जो हुकूमत है उसका सेम पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप इक़्तिदार से हटते हैं तो फिर जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर जब आप इक़्तिदार से हटते हैं तो फिर आप यही इल्ज़ाम देते हैं कि इदारों को इंटरवीन नहीं करना चाहिए और इदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इससे मुल्क कमज़ोर होगा। फिर आप उन्हीं इदारों को जिनका आप सहारा लेकर इक़्तिदार में आते हैं उन्हीं को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, उन्हीं पर इल्ज़ामात लगाते हैं, इतना मलायन करते हैं उनको। आपने देखा सोशल मीडिया पर किस तरह की कैंपेन फ़ौज के ख़िलाफ़ चल रही है। मैं फ़ौज का तर्जुमान नहीं, ना उसके हक़ में इस तरह की कैंपेन के हक़ में, लेकिन हमें दुख होता है कि एक इदारा जो आपके मुल्क की बका की ज़मानत है और जो पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त के तौर पर, नाम के तौर पर जाता है, उसको आप इस तरह मलाइन करें। ठीक है, आप किसी न किसी हद तक तनकीद ज़रूर कीजिए, आपका हक है, जमहूरियत है, लेकिन तनकीद के साथ साथ अगर आप इदारों में तकसीम पैदा करेंगे, इदारों की तबाही का बायस बनेंगे, तो ये हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं, ये हमारे मुल्क की जो जड़ें हैं उनको खोखला करे। अब मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि सियासतदानों को खुद से ही अपना एहतसाब करना होगा और उन्हें इक़्तिदार के लिए तीसरी कुव्वत की जानिब नहीं देखना होगा। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अक्रॉस द बोर्ड अपने सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखें और ये तय कर लें, ये कमिटमेंट करें कि हमने जमहूरियत को हकीकी मायनों में मजबूत करना है। अगर हम देखें अनवर साहब, इदारों को जब सियासी मामलात से दूर रखने की बात की जाती है तो भी करंटली व्हाट आई फील के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दूरी कबूल नहीं है। चूँकि यास्मीन राशिद साहब ने भी, साहिबा ने भी जिन ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो तो पिछले कई दिनों से लाहौर में मौजूद ही नहीं है, वो तो इस्लामाबाद में है।
देखिए, मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक रवायत बन चुकी है कि इल्ज़ामात लगाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आप देखें कि बहुत सारे इसके पहलू हैं कि इल्ज़ाम इसलिए भी लगाया जाता है कि आप अपने पॉलिटिकल जो है माइलेज वो हासिल कर सकें। इल्ज़ाम इसलिए भी लगाया जाता है कि आपको कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो, और इल्ज़ाम इसलिए भी लगाया जाता है कि आप इदारों को बदनाम करें। सो ये रविश जो है, इस रविश को हमने दूर करना है, और इसको दूर करने के लिए अगर मैं समझता हूँ कि नेशनल मीडिया को किरदार अदा करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमें अब सच की जानिब जाना है, और हमें उस मुल्क की, अपने मुल्क की बका के लिए हमें अब सच बोलना है, और हमें लोगों को भी सच दिखाना है। देखिए, लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं। मैं तो समझता हूं कि आप जो इल्ज़ामात इदारों पर लगाते हैं, अगर आप अपने ही इदारे सियासत को दुरुस्त कर लीजिए तो नहीं, मैं ये नहीं समझता कि किसी तीसरी कुव्वत को इंटरवीन करने की ज़रूरत है, और अगर करेंगी तो जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए। आप ऐसा हमारे करीबी जो हमसाया ममालिक हैं उसमें भी देखें कि हकीकी मायनों में किस तरह जमहूरियत मजबूत है। और अगर आपने जमहूरियत को पाकिस्तान में फलता फूलता देखना चाहते हैं तो फिर आपको अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। आपको अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी इदारे को अपने साथ शामिल करना नहीं चाहिए, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। एग्जैक्टली। आगे मूव करेंगे अनवर साहब। इस वक्त जो इत्तेहादी जमातें हैं वो नाराज नजर आती हैं, लेकिन जब उनसे मुलाकातें होती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे गिले शिकवे दूर भी हो जाते हैं। बीएनपी की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि लापता अफराद के बिल के ऊपर अगर हिमायत ना की गई तो हुकूमत छोड़ी भी जा सकती है। ऐसा क्या चल रहा है? क्यों नून लीग से इत्तेहादी मैनेज नहीं हो पा रहे, या इत्तेहादी जानबूझकर इस हुकूमत को चलने में रुकावट बन रही? सिचुएशन क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं इत्तेहादियों के। अगर हमने माजी की गवर्नमेंट में भी देखा तो उसमें भी कोई फंड्स का इशू था, किसी को इज्जत का कोई प्रॉब्लम था, किसी के अपने इश्यूज थे। अब जो मौजूदा हुकूमत है और बीएनपी मैंगल का जो मुतालबा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और ये वो पहली मरतबा नहीं कर रहे। वो हर हुकूमत में जब शामिल होते हैं उनका यही मुतालबा होता है कि लापता अफराद से मुताल्लिक उनकी हिमायत की जाए, उनके बिल की देखिए हिमायत की जाए। डेफिनेटली ये जमहूरी प्रोसेस है और ये होना भी चाहिए। हुकूमत को उस बिल की यकीनन अगर इस हुकूमत को बचाना है तो उनकी हिमायत करनी चाहिए। मैं तो ये एक पॉलिटिकल बात है अनवर साहब के इस वक्त जो सिचुएशन है, जो मौशी हालात हैं, जो ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन है, उसमें पहले पाकिस्तान को सुधार लें, फिर इनके अपने तमाम जो मुतालबात है बारी बारी करके वो भी ठीक हो जाएंगे। देखिए मारिया, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इसको आप कोई कम ना समझिए माशी इशूज़ के साथ। अगर आप इसको शामिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी पाया जाता है। और आपने देखा कि बहुत सारे बलोच जो नौजवान हैं वो बेरा रवि का भी शिकार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा हमसाया दुश्मन मुल्क है वो बलूचिस्तान में इंटरवीन कर रहा है, वहाँ पर सरमायाकारी कर रहा है, वहाँ पर हमारे जो नौजवान जज्बाती लोग हैं उनको पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हमें इनको देखना है, हमें उनकी महरूमी को दूर करना है। मुझे बताइए, अगर लापता अफराद से मुतल्लिक पार्लियामेंट को बिल पास कर देती है तो इसमें क्या कबाहत है? अदालतों को देखना है ना। अगर तो वाकई को पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कोई भी शख्स काम कर रहा है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हो, उसको अकॉर्डिंग टू लॉ, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। इदारे मौजूद हैं, और अगर आपने बेगुनाह लोगों को उठाया हुआ है किसी न किसी वजह से तो फिर आपको वो प्रोड्यूस करना चाहिए। और अदालतों का यह काम है। मुल्क में कानून मौजूद है, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन मारिया, ये बहुत बड़ा इशू है। अगर इस इशू पर शहबाज शरीफ ने, इस मौजूदा गवर्नमेंट ने कोई कान ना धरा तो यकीनन फिर इनके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। मैं समझता हूँ कि ये बीएनपी मैंगल का जो मुतालबा है लापता अफराद से मुताल्लिक बिल्कुल जेन्युइन मुतालबा है। उन्होंने ये पीपल्स पार्टी से और बाकी जो दीगर जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, इवन पीटीआई से भी किया था। और मैं समझता हूँ कि अब उनके इस मुतालबे की मैं हमायत भी करता हूँ, और इसको पूरा भी होना चाहिए, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है। मुतालबात तो अनवर साहब बहुत सारी जो इत्तेहादी जमातें हैं सबके ही हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होता है जिस टाइम फ्रेम पर आप उन मुतालबात को पूरा करते हैं। ऑल्दो जो लापता अफराद वाला बिल है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एज